हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये जो चित्र देख रहे हैं ये आपकी आधुनिक आवर्त सारणी ही है। इसमें तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। किसमें? इनको परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। हम लोग देखे थे मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो उसमें तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था। मैंने बताया था आपको मेंडलीव की जो आवर्त सारणी का संशोधित रूप था उसमें भी देखे थे कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था। लेकिन ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। तो इसके बारे में मोसले ने परीक्षण करके यह साबित किया कि किसी तत्व का गुण, मौलिक गुण परमाणु द्रव्यमान से ज्यादा परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। किसी तत्व का मौलिक गुण जो है वह परमाणु संख्या पर अधिक निर्भर करता है परमाणु द्रव्यमान की अपेक्षा। तो इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में लिख लेते हैं। तो हम लोग चाहें तो यहाँ पे इसी में लिख देता हूं, मैं इसी के ऊपर हम लोग इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाकर आवर्त सारणी को संशोधित रूप से या संशोधित रूप में प्रस्तुत किया गया जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इसे हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी को हम लोग ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये क्या है? आवर्त सारणी का दीर्घ रूप है, बड़ा रूप है। इसमें सारे के सारे तत्व मौजूद हैं। समझ रहे ना? चलिए आगे हम लोग अब इसके बारे में अच्छे तरीके से और डीपली इसको समझते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसे विस्तृत रूप से समझते हैं और इनके कुछ पॉइंट्स को लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? हम लोग क्या देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी है ना, तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु संख्या के क्रम में सजाया गया है। तो ये एक पहला पॉइंट हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में सजाया गया है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें आवर्तों की संख्या 7 होती है। टोटल 7 आवर्त है। देखो टोटल 7 आवर्त है। आवर्त आपको पता है ना जी, ये जो क्षैतिज देख रहे हैं, क्षैतिज ये पंक्तियां देख रहे हैं, इसको आवर्त कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर देख रहे हैं इनको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि इसमें
कुल सात आवर्त हैं। कुल 7 आवर्त हैं। तो देखिए पहले आवर्त में 2 अवयव हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। और उसके बाद इसमें 8 तत्व हैं दूसरे आवर्त में, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। फिर तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, यही ना है जी। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए 18 हैं, 18 हैं, 18 हैं, इस तरह से ये क्रम बढ़ रहा है, ठीक है। फिर अगर आप 5वें में बात करोगे तो 5वें आवर्त में 18 हैं। छठे आवर्त में देखिए, छठे आवर्त में कितने अवयव हैं? टोटल 32 गो तत्व है, 32 गो तत्व है। कैसे? देखिए यहाँ पे ये देखिए 51 से 71 इसी में हो जाता है। ये जो है लेंथेनाइट वाले, लेंथेनाइट्स वाले, इनको भी इसमें इंक्लूड करना होगा और बाकी सब गिनेंगे तो टोटल 32 हो जाएगा। और 7वें आवर्त में अगर बात करें, इसमें कितने हैं जी? इसमें छठे में 32 है। इसके ऊपर ये 18 चले, 8 और इसमें 2, और अगर लास्ट वाले में बात करें तो इसमें टोटल 25 हुए हैं, ठीक है। अभी मतलब तत्काल में 25 हुए हैं, इसके आगे भी संख्या बढ़ती जाएंगी, ठीक है। हो सकता है नए नए तत्वों का निर्माण होते गया तो, ठीक है, समझ रहे ना। तो यहाँ जो आप दूसरा और तीसरा आवर्त जो देख रहे हैं, दूसरा और तीसरा आवर्त जो देख रहे हैं जिसमें अवयव 8 हैं, इन आवर्तों को हम लोग कहते हैं लघु आवर्त। इसमें अवयवों की संख्या कम है इसलिए लघु आवर्त। पहले आवर्त को नहीं, दूसरे और तीसरे की बात हो रही है जिसमें 8 अवयव है। और उसके बाद चतुर्थ, पंचम, छठा आवर्त हुआ, सातवां हुआ, इन सबको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इन सबको कहते हैं दीर्घ आवर्त, क्योंकि इनमें अवयवों की संख्या अधिक है, ठीक है। चलिए तो अब इसमें जो आधुनिक आवर्त सारणी देख रहे हैं, इसमें अगर हम लोग बात करें वर्गों की तो वर्गों की संख्या 18 है। अगर हम लेंथेनाइट और एक्टिनाइट समूह को यहाँ छोड़ दे तो, क्योंकि इसमें देखो इसमें आपके 57 से लेकर 71 तक है परमाणु संख्या वाले, तो अगर इनको और इनको छोड़ दिया जाए तो टोटल इसमें कितने वर्ग हैं? तो 18 है। तो इसमें लिखेंगे, अगला पॉइंट देते हैं कि इसमें कुल 18 वर्ग हैं, 18 वर्ग हैं। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें वर्ग के अंदर उपवर्ग था, इसमें उपवर्ग गायब कर दिया गया है, उपवर्ग नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए अच्छा, अगर हम लोग इसमें वर्गों में अगर बात करें तो वर्ग 1 ले लो, वर्ग 1, वर्ग, और इसमें कौन सा हो जाएगा? वर्ग 2 भी ले लेते हैं, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 13 और वर्ग 17। ये चारों जो देख रहे हैं, ये चारों को जो देख रहे हैं, या 13 से 17 के बीच सबको ले लो, 14, 15, 16, 17, यानी कि 1, 2 और 13 से लेकर 17 तक, यानी वर्ग 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य तत्व। इनको किस नाम से जानते हैं? सामान्य तत्व कहेंगे, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं? सामान्य तत्व, सामान्य तत्व होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें वर्ग 3 से 12 तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इनको संक्रामक तत्व कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, संक्रामक तत्व कहते हैं। वर्ग 1 के तत्व को हम लोग क्षार धातुएं कहेंगे, ये आपकी क्षार धातुएं होती हैं, ठीक है। इनको हम लोग क्षार धातुएं कहते हैं, क्योंकि इनका हम जानते हैं कि धातु है तो इनका ऑक्साइड जो होता है क्षारीय होता है। अच्छा, वर्ग 2 वाले को, वर्ग 2 वाले को हम लोग कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। तो ये वर्ग 1 क्षार धातु है, ये वर्ग 2 क्षार मृदा धातुएं हैं। अच्छा, वर्ग 17 के जो तत्व हैं इनको कहा जाता है हैलोजेंस। हैलोजेंस, वर्ग 17 के तत्व क्या होते हैं?
हैलोजेंस कहा जाता है इनको। और आपका वर्ग 18 जो है इसको उत्कृष्ट गैस, इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये सब रहता है। तो इसको क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस, अक्रियशील गैस। ये किसी के साथ क्रिया नहीं करते हैं, किनका? क्योंकि इनकी कक्षा भरी हुई होती है। समझ गए ना? चलिए, और इसमें ये जो वर्ग देख रहे हैं 3, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए ये लेंथेनाइट, तो इसके एलिमेंट्स को यहाँ अलग से दे दिया गया, और एक्टिनाइट्स इसके एलिमेंट्स को यहाँ अलग से दे दिया गया है। इस वर्ग के वर्ग 3 में ही 2 ऐसे यहाँ पे इनको समूह कह सकते हैं जो एक इसी स्थान पर है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट समूह। ठीक है, और इस आवर्त सारणी में देखिए एक सही तरह से बांटा गया है। देखना, एक तरफ धातु है, एक तरफ अधातु है। ठीक है, जैसे इस सारणी में अगर हम लोग बात करें तो धातु और अधातु अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो आप सीढ़ीनुमा लकीर ये जो देख रहे हैं, यहाँ जो मैंने बना रखा है, ये सीढ़ीनुमा लकीर यहाँ देखो मैंने खींचा हुआ है, यहाँ ये वाला थोड़ा डार्क खींचा नहीं है एक लकीर, इसके इधर अधिकतर क्या है? धातुएं हैं, और इस तरफ में अधातुएं हैं। ठीक है, इधर धातुएं हैं और ये अधातुएं हैं। ठीक है, चलिए, और इस लकीर से सटे, इस लकीर से सटे अगर दाईं ओर की बात करें तो ये उपधातु कहलाते हैं। उपधातु क्या कहलाते हैं? उपधातु। उपधातु में जैसे आपका हो गया आपका बोरॉन, ये बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, है ना, जर्मेनियम हो गया, है ना, फिर आपका यहाँ पर ये आपका एंटीमनी हो गया, फिर आपका ट्यूटेरियम हो गया, टेलुरियम हो गया, सॉरी टेलुरियम इसको बोलते हैं, टेलुरियम बोलेंगे, है ना, प्लूटोनियम हो गया। तो ये सब क्या है? आपके उपधातु। तो इधर ये धातु हो जाएंगे अधिकतर, ये सारे अधातु होंगे। ये तो आपको पता है अक्रिय गैस है, ये सब अधातु है, ये सब धातु है इधर। ठीक है, अच्छा, इस आवर्त सारणी में हम लोग ब्लॉक देख रहे हैं। देखो यहाँ पे एक ब्लॉक है, एस ब्लॉक इसको कहते हैं। तो एस ब्लॉक में वर्ग 1 और वर्ग 2 आता है। ठीक है, उसके बाद देखो पी ब्लॉक, पी ब्लॉक ये रहा अधातु वाले तत्व। ठीक है, पी ब्लॉक ये रहा आपका। ठीक है, तो जो ये आप पी ब्लॉक देख रहे हैं, ये देखिए कहाँ से है? 13 से लेके 18 तक ये पी ब्लॉक के अवयव है। फिर आप देखिए डी ब्लॉक, डी ब्लॉक यहाँ पे है, ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। तो डी ब्लॉक में 3 से लेकर 12 तक। ठीक है, और एक और अंतः संक्रमक तत्व वाला ब्लॉक जो होगा जिसे हम लोग एफ ब्लॉक कहेंगे। तो एफ ब्लॉक में जो ये 2 कतारें देख रहे हैं इसमें, ये और ये लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स वाले हैं। तो इनको हम लोग एफ ब्लॉक के अवयव में गिनती करते हैं। समझे ना? तो यानी कि यहाँ 4 ब्लॉक हमें देखने को मिला, एस, टी, डी, एफ और एस, पी, डी, एफ। इन्हीं ब्लॉक के आधार पर भी हम लोग संयोजकता ज्ञात करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग अभी नहीं, अगले क्लास 11th में जाएंगे तो वहां पे आप 11th में अच्छे तरीके से संयोजकता निकालना सीखेंगे इस एस, पी, डी, एफ पर। समझे ना? चलिए, आवर्त सारणी में अगर हम लोग यहाँ पर टेक्नेशियम को अगर छोड़ दें, टेक्नेशियम यहाँ पर देखिए TC, जिसकी परमाणु संख्या 43 है, टेक्नेशियम को छोड़ दें और हम लोग प्रोमेथियम को छोड़ दें जिसकी परमाणु संख्या 61 है, प्रोमेथियम को छोड़ दें, तो यहाँ यूरेनियम तक सभी तत्व जो हैं प्रकृति में मौजूद हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें टेक्नेशियम और प्रोमेथियम की, तो ये दोनों तत्वों को, ये दोनों तत्व जो होते हैं इनकी प्राप्ति रेडियो सक्रिय तत्वों के विखंडन से उत्पन्न होते हैं। ये ठीक है, वहां से होती है रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय तत्वों के विखंडन से ये दोनों प्राप्त होते हैं। बाकी यूरेनियम तक सब अभी आपके प्रकृति में मौजूद हैं। और इसके बाद वाले जो हैं, इसके बाद वाले जो भी हैं, इन सबको संश्लेषित किया जाता है। ठीक है, इनको संश्लेषित तत्व कहते हैं, क्योंकि ये प्रयोगशाला में, इनको प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाता है, ये मौजूद नहीं होते हैं प्रकृति में, तो इसलिए इनको संश्लेषित तत्व के नाम से हम लोग जानते हैं।
समझ गए? ये जो आप आधुनिक आवर्त सारणी देख रहे हैं, इसमें तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका परमाणु संख्या तो बढ़ रहा है, लेकिन परमाणु संख्या तो आगे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उनका द्रव्यमान घट रहा है, उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, जैसे हमने देखा था ना मेंडलीव वाले में भी कि किसी अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले को पहले रख दिया, कम परमाणु द्रव्यमान वाले को बाद में रख दिया। उसी तरह से इसमें भी वैसा किया गया है। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आर्गन का, तो आर्गन का यहाँ पर द्रव्यमान है 39.948, और वही हम लोग फिर यहाँ पे देखें पोटेशियम की, तो इसका भी 39.098 है। तो इसका द्रव्यमान जो है इसके द्रव्यमान से अधिक है ना। आर्गन का द्रव्यमान पोटेशियम से अधिक है, लेकिन ये पहले है और ये बाद में है। ठीक है, तो इसमें भी उसी तरह से जैसे मेंडलीव के आवर्त सारणी में था, उसी तरह से इसमें भी कुछ तत्वों के जो कम परमाणु द्रव्यमान वाले हैं उनको बाद में रखा है और अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले को पहले रख दिया है। ठीक है, अच्छा, और क्या इसमें देखने को मिलता है कि इसमें तो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। इसमें तत्वों को कैसे सजाया गया है? परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। तो अगर हम लोग बात करें समस्थानिकों के लिए, आप समस्थानिक का मतलब समझते हैं ना, कि जिनका परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो जब परमाणु संख्या के आधार पर इसमें सजाया गया है तो हमें द्रव्यमान को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर समस्थानिक होंगे तो उनका परमाणु संख्या तो एक ही ना होगा, समान होगा, परमाणु संख्या में कोई अंतर नहीं आएगा। तो जब परमाणु संख्या में अंतर नहीं आएगा तो वह आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में रखे जाएंगे, समस्थानिकों को एक ही वर्ग में रखा जाएगा। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ क्लोरीन लेता हूँ, क्लोरीन के समस्थानिक की बात करें तो यहाँ पर देखिए, अगर 17 इसकी परमाणु संख्या है और द्रव्यमान 35 है, और इसका समस्थानिक लेते हैं, परमाणु संख्या तो वही रहेगा, द्रव्यमान हम लोग यहाँ पे 37 ले लेते हैं। तो अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों के दोनों इसी वर्ग में यहीं पे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? कि हमें परमाणु संख्या के आधार पर इसको सजाया गया है। आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया, ना कि परमाणु द्रव्यमान के। तो वो एक ही उसी वर्ग में रहेंगे, वो दूसरे वर्ग में नहीं जाएंगे, है ना। किसी भी तत्व का समस्थानिक हो वो उसी वर्ग में रहेगा, दूसरे में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ हमें परमाणु संख्या को देखना है, परमाणु द्रव्यमान को नहीं। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो देखो, अगर हम लोग वर्ग एक लेते हैं तो देखो, हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका 1 हो जाएगा, लिथियम के लिए 2,1, सोडियम के लिए 2,8,1, पोटेशियम के लिए यहाँ पर हो जाएगा 2,8,8,1, इन हो जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉनों को इसी तरह से सजाएंगे। अच्छा, दूसरे वाले में देखिए, बेरिलियम के लिए 2,2, मैग्नीशियम के लिए 2,8,2, है ना। कैल्शियम के लिए आपका हो जाएगा 2,8,8,2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर ये वर्ग जो है वर्ग 1 है, तो वर्ग 1 के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हमें को देखने को मिल रहा है? 1 देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं तो 72 कक्षा पे हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, अगर वो कक्षा 1 है। कक्षा 2 में देख लीजिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। इसी तरह से आपको पता है 1 से 4 तक बढ़ेगा, फिर नीचे फिर घटेगा, और ये इसकी संयोजकता भी होगी। हम लोग बात करेंगे संयोजकता की, तो पहले वर्ग के तत्वों की संयोजकता 1 होगी, दूसरे वाले की 2, फिर 3, है ना। इसी तरह से आगे चलती है, फिर 4 जाएगी, फिर 4 से घट के 3, 2, 1 ऐसे होते जाएगी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वर्ग में अगर बात करें किसी एक विशेष वर्ग में, तो उसमें सभी तत्वों की संयोजकता समान होगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो उनके 72 कक्षा पे एक ही इलेक्ट्रॉन, समान इलेक्ट्रॉन होंगे, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, अगर इसी वर्ग में देखेंगे, वर्ग विशेष में, तो देखिए पहले वर्ग में, दूसरे वर्ग में, तीसरे वर्ग में, आप यहाँ संख्याओं को देखते जाओगे तो इसी तरह से आपको नजर आएगा। ठीक है, इसी तरह से इनका विन्यास नजर आएगा। अच्छा, हम लोग अगर अब आवर्त की बात करें, पहले आवर्त, दूसरे आवर्त, तीसरे आवर्त, तो देखिए पहला आवर्त है तो पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम है, तो अगर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2। तो देखिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है,
हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से 2 होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये आपका आवर्त 1 है, तो इसलिए ये पहले ही कक्षा पे इसके इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ये आवर्त 2 हो रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन देखो, लिथियम की बात करें 2 1 है, तो ये पहले कक्षा पे दूसरे कक्षा, इसमें 2 कक्षाएं हो जा रही हैं लिथियम में। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बेरिलियम की, तो इसमें भी 2 कक्षाएं, बोरॉन की तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 3 है ना, कार्बन की तो 2 4, फिर नाइट्रोजन की तो 2 5, ऑक्सीजन की तो 2 6, फ्लोरीन की हो जाएगी आपकी 2 7, फ्लोरीन नियोन की 2 8। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर ये दूसरा आवर्त है तो इनकी 2 ही कक्षाएं होंगी, इनके सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 2 ही कक्षाओं तक रह जाएंगे। तीसरे की बात करेंगे, देखो सोडियम है तो 2 8 है, 3 कक्षाएं आ जा रही है कि नहीं, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग अगर आप इसको बनाएंगे, पहले कक्षा पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पे 8 गो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और तीसरे कक्षा पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 1 देख रहे हैं ना। तो जो आवर्त हैं उसी के हिसाब से इनकी कक्षाएं बढ़ती जाएंगी, समझ गए ना। तो चलिए अब इन सभी विशेषताओं को एक एक करके हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और समझते हैं। वैसे अगर अभी हम लोग सभी विशेषताओं को देखेंगे तो इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बहुत ही लंबा टॉपिक है, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में कर दें तो और बेहतर रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप इससे रिलेटेड नोट्स और PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।